हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे एसएससी सीजीएल का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए तो खबर है ही कि लगभग आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है यहाँ पर कि जिन बच्चों को लगता है ना कि मेरा शायद सीजीएल 2025 क्लियर हो जाएगा, वो मेंस की तैयारी करें, या मेंस की तैयारी की बजाय मैं केवल सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। तो इन दोनों में तो कहीं ना कहीं जो कश्मकश चल रही है बच्चों में, कारण क्या है कि उनको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी ये बिल्कुल आइडिया नहीं है। कारण सबसे बड़ा ये भी है कि जो वैकेंसी डिक्रीज हो रही है ना उसके ऊपर भी, लेकिन अब वो एक्चुअल में कितनी वैकेंसी डिक्रीज होती है ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इस तरह ऑफिशियली अगर मैं बात करूं जितना हर साल एग्जैक्ट मिल जाता था, हालांकि पिछले साल उससे अनएक्सपेक्टेड गया था, लेकिन पेपर का लेवल अब की बार काफी ठीक ठाक था। तो उसे लेकर सबसे बड़ी चिंता है बच्चों को। रिजल्ट कब आएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, रिजल्ट कब ये है कि रिजल्ट में जो कट ऑफ होगी क्या वो कट ऑफ पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आज इसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं हम बता पाएंगे कि लगभग आपके जो मार्क्स हैं, आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो टीयर 1 की या टीयर 2 की तैयारी कौन सी करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखें, जब आप जैसे ही सीजीएल की बात करते हैं तो आपके माइंड में जाता है कि शायद मेरे को भी 4600 ग्रेड पे पोस्ट मिल जानी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है। लेकिन जब आपको पता चलता है कि मेरा कहीं ना कहीं उस लेवल का प्री अच्छा नहीं हुआ, तो शायद मैं उस मेंस की तैयारी करूं या ना करूं। और यह भी बात क्लियर है कि मेंस में बच्चों के मार्क्स काफी, पिछली बार आपने देखा बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो तब थे जब कहीं ना कहीं कट ऑफ डिसाइड होती थी। मतलब लगभग, क्योंकि हर बार उसी तरह का पेपर था, बच्चों की प्रैक्टिस थी, अच्छा लेवल था, उन चीजों को देखते हुए। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है और उसके लिए हमने लगभग बता भी दिया कि मेंस में लगभग इतने मार्क्स आपको चाहिए। मतलब 345 प्लस मार्क्स में आप 4600 ग्रेड पे शायद मिल जाएगी, क्योंकि पेपर को लेवल को देखते हुए जिस तरह नई कंपनी पेपर का लेवल बना रही है। ठीक है, इतना पॉइंट तो क्लियर है। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स कितने हैं कि अभी कट ऑफ 140 जाएगी प्लस या 130 प्लस, ये जो 10 नंबर का जो डिफरेंस है ना, वो 10 नंबर बहुत से बच्चों का माइंडसेट चेंज कर देगा। कारण क्या है? क्योंकि अभी उनको नहीं लगता कि शायद उनका क्लियर होगा, इनको भी लगता था पहले, अब उनका भी नहीं लग रहा कि शायद होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसी डिक्रीज हो रही है। अब वैकेंसी एक्चुअल में कितनी डिक्रीज हो रही है ऑफिशियली डाटा नहीं है। तो इसीलिए अगर जिन बच्चों को, देखिए पहला तो पॉइंट ये है कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अब मेंस में ज्यादा समय नहीं बचा है। मेंस आपका ये भी पता है जनवरी एंड में या फरवरी में हो सकता है, ये एसएससी चेयरमैन सर के स्टेटमेंट थे। और जब आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं फरवरी और जनवरी एंड में हो सकता है, तो आपके पास केवल 1 से 1.5 महीना बचता है, मैक्सिमम 2 महीने लगा सकते हैं आप। 2 महीने में आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो मेंस के लिए देखिए 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक तो इसमें इंग्लिश और दूसरा मैथ्स। इंग्लिश कहीं ना कहीं वेटेज सबसे ज्यादा है और मैथ्स। तो मैथ्स के लिए देखिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो हमने पहले भी बताया था कि इसमें प्रैक्टिस बुक से जो है ओसवाल बुक्स अभिनय मैथ्स सिलेक्शन बुक, और इसमें क्या है पता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और प्रैक्टिस नए के बेसिस, मतलब जिस तरह एडीकेटी एग्जाम ले रही है उसके पैटर्न पर। और एक और इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है पता है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसके सामने क्यूआर कोड, जैसे क्वेश्चन किया अगर वो नहीं आया तो आप क्यूआर कोड पर स्कैन करेंगे, केवल उसी क्वेश्चन का वीडियो आपके सामने चलेगा। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है और इंग्लिश के वेटेज के लिए आपकी इंग्लिश पावर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपके मार्क्स अच्छे होने के लिए आपको कम से कम इंग्लिश में बहुत बेहतरीन तैयारी हो। और इसके लिए कहीं ना कहीं देखिए लगभग एसएससी के 2011 से 2025 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे हैं। और उसके अलावा जो नए पैटर्न के बेसिस पर, जो नया पैटर्न है ना, उसके बेसिस पर 4100 एमसीक्यू, मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख सकते हैं आप, प्रत्येक पॉइंट का क्लियरली देखा गया है
और जब आप ये बुक्स खरीदते हैं ओसवाल की, अगर हमने जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अगर उसमें आप कोड यूज करते हैं PANJAJ10, तो आपको कितने का 50% का डिस्काउंट मिलेगा, 50% का। और ये बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब मेंस में आप इंग्लिश में और मैथ्स में स्कोर अच्छा कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट ले पाएंगे। क्लियर? दूसरा, क्योंकि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, बहुत से काउंटडाउन स्टार्ट भी हो गया, हो सकता है नवंबर एंड में। देखिए एक पॉइंट ये भी था कि नवंबर एंड में रिजल्ट आ सकता है। अब नवंबर में केवल 4 से 5 दिन बचे हैं, मुश्किल से अगर रिजल्ट आता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रिजल्ट आपका जो मेंस पेपर है वो जनवरी में ही होगा फिर। लेकिन अगर रिजल्ट नवंबर एंड में नहीं आता है, मतलब अब तो केवल 2 से 4 दिन बचे हैं, अगर नहीं आता है तो दिसंबर 10 से 12 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं एसएससी चेयरमैन सर से कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में देख भी लिया था, सुन भी लिया था। लेकिन जो बच्चे अब सीजीएल टीयर 1 2025 को क्वालिफाई नहीं करेंगे, 2025 की बजाय 2026 में जाएंगे, क्योंकि सीजीएल 2026 कब होगा, लगभग आपका जुलाई अगस्त में होगा। और जुलाई अगस्त का मतलब ये कि आपके पास केवल क्योंकि जिन बच्चों का इस रिजल्ट से 2 चीज तो क्लियर हो जाएंगी कि आपको 2026 का सीजीएल में जाना है, और सीजीएल में 2026 में ये भी कैंडिडेट जाएंगे जो मेंस में मार्क्स लेंगे, मेंस में अच्छे करेंगे, जॉब भी मिलेगी, लेकिन जो नहीं मिलेगी वो भी जाएंगे। लेकिन जिनका क्लियर नहीं होगा 2025 उनके लिए तो केवल एक ही टारगेट होगा 2026 का सीजीएल। तो इसलिए हो सकता है नेक्स्ट ईयर में सीजीएल सेक्शन वाइज हो जाए, जिस तरह सीपीओ में हुआ है। और सेक्शन वाइज के लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और आपकी जो तैयारी है वो आपकी दूसरी डिफरेंट तरीके से तैयारी करनी होगी। इसलिए एक पॉइंट यह है कि जिनके 130 मार्क्स हैं, 140 मार्क्स हैं, 125 मार्क्स हैं, वो सभी मेंस की तैयारी करते रहें। क्योंकि देखे आइडिया नहीं है, अगर वैकेंसी डिक्रीज नहीं हुई तो 125 से 120 तक भी शायद कट ऑफ चली जाए, क्योंकि परसेंटाइल बेसिस है। इंपॉर्टेंट ये भी है, अभी आपको लग रहा होगा कि 140 चली जाए, लेकिन तब जब वैकेंसी डिक्रीज होगी। लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है। तो जिनके भी मार्क्स 120, 25, 130, 135, वो तैयारी करें, और तैयारी जम के करें, जिससे कि आपके लिए कोई रिग्रेट न हो अगर पेपर पास भी हो जाता है टीयर 1 और फिर टीयर 2 में आपके लिए बहुत दिक्कत आए, क्योंकि आपने तैयारी छोड़ दी होगी। तो इसलिए तैयारी करें क्योंकि यह तैयारी आपको कहीं ना कहीं 2026 में भी लेके जाएगी। और ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जो सीपीओ में भी होंगे, सीएचएसएल एग्जाम चल रहा है उसमें भी होंगे, और सीजीएल 2025 में भी थे। तो अगर आपके मार्क्स लगभग कितने हैं तो कहीं ना कहीं कमेंट्स करें। आइडिया कहीं ना कहीं आपको भी लग गया होगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है इसके बेसिस पर। बाकी फिर भी कभी किसी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट्स करें।